अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ तलबा सालबात। आज हम एक ऐसी इंग्लिश लैंग्वेज में एक ऐसी गलती के बारे में बात करने लगे हैं जो कि आप में से इंडिया और पाकिस्तान के सभी लोगों में से 95% लोग ये गलती करते हैं। उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो इंग्लिश में बुनियादी तौर पे जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें वर्ड्स की तरतीब का ख़याल नहीं रखते। उनको ये नहीं मालूम होता सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब पहले आएगा, ऑब्जेक्ट पर कहाँ पे आएगा, प्लेस कहाँ पे आएगी, टाइम कहाँ पे होगा। यानी कि प्लेस और टाइम आ जाते हैं तो वो भी किस तरतीब से ये सारी चीज़ें आएंगी वो गड़बड़ मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके सेंटेंसेस अक्सर गलत होते हैं। ये हमने बैचलर्स लेवल के लोगों में भी देखा है, एमएससी के लेवल, मास्टर लेवल के लोगों में भी, और जाहिर है पीएचडी के लेवल के लोग भी ये गलतियाँ करते हैं। तो उम्मीद है कि आप ये गलती नहीं करेंगे आज के लेसन सुनने के बाद। तो आइए हम इस बारे में बात करते हैं ज़रा कि क्या करना चाहिए ताकि आपको ये गलती रिपीट ना करें आप। ठीक है जी, हम इस बारे में बात करते हैं। तो बुनियादी तौर पे क्या है कि बुनियादी तौर पे होता ये है कि सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि इंग्लिश के जुमलों में बुनियादी तौर पे तरतीब क्या होती है, कुछ वर्ड्स की तरतीब क्या होती है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको इस स्लाइड में नज़र आ रहा है कि सब्जेक्ट हमेशा पहले होता है, वर्ब उसके फ़ौरन बाद होता है और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तरतीब हो गई, SVO SVO। ठीक है, इस तरतीब को आपने कभी भी गलती से भी ख़राब नहीं करना। इसी तरतीब से हमेशा 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 कोई भी एक्टिव सेंटेंस लिखा जाएगा। ठीक है, एक्टिव टेंस में फ़र्ज़ करें, मिसाल के तौर पे मैं अभी बात करने लगा हूँ शी, जो कि सब्जेक्ट होता है, ही शी इट दे यू आई वी सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद फिर यह है कि वर्ब आता है, भले वो फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो क्या है, शी सब्जेक्ट, ईट्स जो है वो वर्ब आ गया, एन एप्पल तो ये ऑब्जेक्ट है जिस पे काम करने का, यानी कि काम जो हो रहा है वो खाने का काम हो रहा है। और किस पे हो रहा है, एप्पल। अगर एप्पल नहीं होगा तो जाहिर पे खा नहीं सकते, तो कोई चीज़ नहीं होगी, तो इसलिए उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब बात यह है कि शी ईट्स एन एप्पल। अब इसी तरतीब से आप देखें कि हमेशा यही तरतीब होती है जिस तरह के भी जुमला आप लिखेंगे। इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, ही, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ही शी इट दे यू आई वी सभी के सभी सब्जेक्ट्स हैं। ही रीड्स, ठीक है, ही जो आ गया सब्जेक्ट, रीड्स वर्ब, अ बुक ऑब्जेक्ट। उसके फौरन बाद क्या है, दे सब्जेक्ट है यकीनन, प्ले वर्ब है, उसके बाद सॉकर, फुटबॉल कहें सॉकर कहें जो भी, ठीक है। दे द कैट, सॉरी द कैट, जाहिर है ये इट के मानों में आता है। द कैट सब्जेक्ट आ गया, चेस्ड वर्ब आ गया, भले फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। ए वर्ब, द माउस, द कैट चेस्ड द माउस। इस तरह नहीं हो सकता द कैट माउस, द कैट द माउस चेस्ड, नो। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, SVO, आप जहन में बिठा लें, SVO उर्दू में क्या होता है, SOV होता है। सब्जेक्ट आता है, उसके फौरन बाद ऑब्जेक्ट आता है और फिर उसके बाद वर्ब आखिर में आता है। मसलन मैंने सेब खाया, मैं सेब खाता हूँ, सब्जेक्ट मैं जो है ना वो सब्जेक्ट आता है, उसके बाद सेब ऑब्जेक्ट आ गया और खाने का काम जो है ना वो वर्ब हो गया, SOV। लेकिन इंग्लिश में तरतीब क्या होती है, SVO। अब अगली एग्जांपल क्या कहती है, वी सब्जेक्ट है, वॉच्ड वर्ब है यकीनन, अ मूवी जो कि ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से द टीचर एक्सप्लेन्ड, द टीचर सब्जेक्ट आ गया, एक्सप्लेन्ड द लेसन, द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी इस स्लाइड की हद तक आपने ये एक बात सीख ली कि इंग्लिश सेंटेंस जो रेगुलर सेंटेंस होता है उसमें हमेशा 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 सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट SVO उस तरतीब से आते हैं, और बाकी सारी की सारी जो भी डिटेल्स हों वो बाद में आएंगी, पहले नहीं आ सकती। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे पहले क्यों नहीं आ सकती वगैरह वगैरह। उसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है, तो आपने इस बारे में गलती नहीं करनी। ठीक है जी, अब आगे क्या है इशू, अगला है प्लेस और टाइम। अगर फर्ज करें किसी सेंटेंस में प्लेस भी दी हो, जगह के बारे में भी बात की गई हो और टाइम के बारे में बात की गई हो, फिर तरतीब क्या होगी, प्लेस पहले आएगी, जाहिर है हमने बताया था कि SVO उस तरतीब को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यकीनन वही तरतीब रहेगी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट।
यहाँ पे क्या है देखिए, शी सब्जेक्ट हो गया, ईट्स वर्ब हो गया, एस वी मुकम्मल हो गया, एन एप्पल। ठीक है, ये क्या तरतीब है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। शी ईट्स एन एप्पल, ये कभी नहीं हो सकता शी ईट्स एन एप्पल एट द पार्क एवरी डे, शी ईट्स एट द पार्क एन एप्पल, ये गलत होगा। शी ईट्स एवरी मॉर्निंग एट एन एप्पल, वो भी गलत होगा। तो तरतीब क्या हुई, शी ईट्स एन एप्पल, यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो भी डिटेल्स होंगी वो बाद में आएंगी, ना कि बीच में आप इसको घुसेड़ने की कोशिश मत करें। अगर आप कोई ना कोई चीज़ दाखिल करेंगे इस एरिया में तो वो गलत होगी, आपका जुमला यकीनन पहली नज़र में ही गलत करार पाएगा, बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो शी ईट्स एन एप्पल एट द पार्क, पार्क क्या चीज़ है, जगह के बारे में बात की गई। एवरी मॉर्निंग टाइम के बारे में बात की गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लेस पहले आती है फिर टाइम आता है, इस तरतीब को गलत नहीं करना। ठीक है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। SVOPT, ये हमने बचपन में भी यही पढ़ा था, और आज मैं आपको वो जो बचपन में किसी टीचर ने अच्छे तरीके से पढ़ाया था, मैं आज आपको वही चीज़ बताने चाह रहा हूँ कि आप इस तरतीब को कभी भी उल्टा मत कीजिए, कभी भी इसको मिक्सअप मत करें, कभी भी इसमें गलती मत करें। फर्ज करें यहाँ पे ये एनालिसिस किया गया है, शी सब्जेक्ट होता है, ईट्स जो कि वर्ब है, ऑब्जेक्ट एन एप्पल है, एट द पार्क प्लेस है, और एवरी मॉर्निंग टाइम के बारे में बात की गई है। ठीक है जी, इसमें कोई गलती तो नहीं है, समझ आ गई। SVOPT आप तरतीब ध्यान में रख लें, इस तरतीब को कभी भी मिस नहीं करना है, SVOPT। अब बात यह है कि अगले के बारे में बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ प्लेस एंड टाइम। ज़ाहिर है हम और एग्जांपल्स लेके आ रहे हैं ताकि आपको ये जहन नशीन हो जाए, आपके दिलो दिमाग में ये पेवस्त हो जाए, दाखिल हो जाए, ताकि अब कभी भी ये गलती मत करें। ठीक है, अब इंग्लिश द टिपिकल ऑर्डर इज प्लेस बिफोर टाइम। क्या कहा है कि प्लेस पहले आती है, वक्त से पहले आती है। अब एग्जांपल्स क्या है, दिस स्टडी सब्जेक्ट, वर्ब स्टडी, इन द लाइब्रेरी। ठीक है, ये जगह आ गई। एवरी इवनिंग, प्लेस और टाइम बाद में आ गया, ये कभी नहीं हो सकता दे स्टडी एवरी इवनिंग इन द लाइब्रेरी, ये गलत होगा। क्यों, SVOPT, ये बात जहन में रखनी है। SVOPT, ये SVOPT को कभी भी आपने गलती से भी इसकी तरतीब तब्दील नहीं करनी। अब इसमें भी अगले सेंटेंसेस में भी देख लीजिए, शी सब्जेक्ट, वर्ब वर्क्स एट द ऑफिस, जगह एवरी मंडे, टाइम। ठीक है, वी मीट एट द कैफे एवरी आफ्टरनून, द एक्सरसाइज एट द जिम एवरी मॉर्निंग, ही रीड्स इन द पार्क ऑन वीकेंड्स। ठीक है, द क्लास टेक्स प्लेस इन रूम 101 ईच फ्राइडे। राइट, ठीक है, ये तरतीब आपको समझ आ गई, इसमें गलती की गुंजाइश निश्ता। तरतीब हमने क्या बताई थी, SVOPT, ये लफ्ज़ याद है ना आपको, ये हमेशा हमेशा ये जहन में रखना है। अब बात यह है, अगले के बारे में बात करते हैं कि हम इसको तरतीब को कोशिश करते हैं कि इन जुमलों की तरतीब को सही करें। ये सेंटेंसेस यकीनन आते हैं, एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो अक्सर लोग गलती करते हैं। तो उम्मीद है कि आज का लेसन सुनने के बाद अगर आपने आखिर तक देख लिया तो उम्मीद है कि ये गलती नहीं करेंगे। तो क्या है, दे इन द पार्क प्ले फुटबॉल एवरी संडे, दे इन द पार्क प्ले फुटबॉल एवरी संडे। जी, इसकी तरतीब क्या करनी है, SVOPT याद है ना। ठीक है, दे सब्जेक्ट आ गया, प्ले वी वर्ब आ गया, फुटबॉल ऑब्जेक्ट आ गया, द प्ले फुटबॉल, यहाँ तक तो हो गया SVO। इन द पार्क प्लेस है, एवरी संडे टाइम है। अब इसी तरीके से देखें, शी एट द ऑफिस वर्क्स एवरी मॉर्निंग, क्या होगा, शी सब्जेक्ट, वी आना चाहिए ना, उसके बाद फॉर्म बाद वर्ब आना चाहिए, शी वर्क्स। इसमें चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर इसमें क्या होगा, एट द ऑफिस प्लेस एवरी मंडे, आखिर में आ गया, शी वर्क्स एट द ऑफिस एवरी मंडे, शी वर्क्स एट द ऑफिस एवरी मंडे। इस तरीके से वी एट द कैफे मीट
एवरी आफ्टरनून। जी क्या हुआ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लेस टाइम, ये तरतीब है हमारी। तो क्या है, वी सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट फॉर्म बाद हमने वी लाना है तो वो मीट हो गया। उसके फौरन बाद हमने क्या करना है कि प्लेस को लगाना है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो मिस हो गया, तो बात ख़त्म। फिलहाल इसमें क्या है कि वी मीट एट द कैफ़े एवरी आफ्टरनून। इसी तरीके से दे दे एट द जिम एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। दे एक्सरसाइज SVOPT, ठीक है, दे एक्सरसाइज एट द जिम एवरी मॉर्निंग। इसी तरीके से ही इन द पार्क रीड्स ऑन वीकेंड्स, ही रीड्स इन द पार्क ऑन वीकेंड्स, ठीक है। द क्लास in room 101 takes place each Friday. The class takes place in room 101 each Friday, ठीक है, कोई गलती तो नहीं है, कोई मुश्किल तो नहीं है। अब देखिए कि यहाँ पे मैंने चंद एक गलत जुमले भी लिखे हुए हैं, तो ये गलत जुमले आपने सही दुरुस्त करने हैं, ठीक है। अब प्लेसिंग टाइम बिफोर, जो है ना टाइम जो है ना, वो गलती क्या करते हैं अक्सर लोग, टाइम को पहले ले आते हैं, प्लेस के से पहले ले आते हैं, जो कि गलत होता है जुमला। फ़र्ज़ करें, इनकरेक्ट क्या है, दे प्ले फुटबॉल, ये SVO हो गया, एवरी संडे इन द पार्क। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, उम्मीद है कि आप उनमें शामिल नहीं होंगे। तो क्या किया इसने, दे सब्जेक्ट हो गया, प्ले वर्ब हो गया, फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया, SVO मुकम्मल है, एवरी संडे टाइम है, इन द पार्क प्लेस है। तो जैसे कि हमने बताया था कि अंग्रेज़ लोग हमेशा हमेशा और हमेशा प्लेस को टाइम से पहले लाते हैं, SVOPT, SVOTP नहीं हो सकता, SVOPT होगा। अब इसकी तरतीब देखें, इसमें नीचे भी इसने यही लिखी है, द प्ले फुटबॉल इन द पार्क एवरी संडे। अब इसी तरीके से ये चंद एक गलत सेंटेंसेस हैं, आपने दुरुस्त करने हैं। शी वर्क्स एवरी मंडे एट द ऑफिस, ये तो बेशुमार लोग, तकरीबन सभी का सभी ये लोग गलती करते हैं। शी वर्क्स एवरी मंडे एट द ऑफिस, वी मीट एवरी आफ्टरनून एट द कैफ़े, दे एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग एट द जिम, ही रीड्स ऑन वीकेंड्स इन द पार्क, द क्लास टेक्स प्लेस ईच फ्राइडे इन रूम 101। मुझे नहीं मालूम कि आपने अभी तक समझा कि नहीं समझा। अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज़ इन गलतियों को, 4-5 जो गलत जुमले हैं, इनको दुरुस्त करने की आज हम कोशिश करते हैं। कोशिश करें, ट्राई करें, स्टार्ट करें अभी। देखें, शी वर्क्स क्या चीज़ है, शी सब्जेक्ट, वर्क्स ऑब्जेक्ट, एवरी मंडे क्या होता है, टाइम के बारे में बात की गई है ना, टाइम एट द ऑफिस, कहाँ पे, यहाँ पे क्या है, एट द ऑफिस जगह के बारे में। तो प्लेस हमने कहा था पहले लानी है, तो इसका मतलब है कि एट द ऑफिस एवरी मंडे होगा, प्लेस पहले आ जाएगी, टाइम बाद में चला जाएगा, ये जुमला बाकी के सारे का सारा बिल्कुल दुरुस्त माना जाएगा। वी मीट एवरी आफ्टरनून एट द कैफ़े, वी मीट एट द कैफ़े एवरी आफ्टरनून, दे एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग एट द जिम, दे एक्सरसाइज एट द जिम एवरी मॉर्निंग, ठीक है। ही रीड्स ऑन वीकेंड्स इन द पार्क, ही रीड्स इन द पार्क ऑन वीकेंड्स जो है वो ज़ाहिर टाइम को शो करता है, इन द पार्क जो है वो प्लेस को शो करता है। तो प्लेस जैसे कि हमने आपको बताया पहले आएगी। इसी तरतीब से द क्लास टेक्स प्लेस ईच फ्राइडे इन रूम 101, सेम प्रॉब्लम। इसमें क्या है, हमने इन रूम 101 जो है वो पहले ले आना है, ईच फ्राइडे से पहले ले आएंगे। जब ईच फ्राइडे जो कि टाइम है उससे पहले आ जाएगा तो जुमला बिल्कुल सही होगा। तो उम्मीद है अभी तलबात आज अपने आज का लेसन अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो फिर आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद फर्दर एक्सप्लेनेशन आपको इस टॉपिक के बारे में या किसी भी और टॉपिक के बारे में जो कि आपकी ज़रूरत हो हम दे सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।